Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar. My dear student, आज मैं जो कक्षा ले रहा हूँ ये डीलेट सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो कि पेपर का नाम हो जाता है S4, जो होता है स्वयं की समझ। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा से क्या है संबंधित होंगे। तो मैं आपको आज पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न होता है आत्मसम्मान से क्या समझते हैं, इसके कितने स्तर होते हैं तथा उनकी विशेषताएं बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ आत्मसम्मान, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा इसके स्तर और फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर आत्मसम्मान से क्या हमारा अभिप्राय है, तो कहता है कि जैसे जैसे बच्चों में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनमें मूल्यांकन की योग्यता में भी वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता है उसके में विकास होती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जैसे जैसे उसमें विकास होती है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, मूल्यांकन की योग्यता में भी वृद्धि होती है। मूल्यांकन मतलब क्या, इवैल्यूएशन में भी वृद्धि होते हैं। वे केवल अपना ही चित्रण नहीं करते बल्कि अपने गुणों, विशेषताओं एवं योग्यताओं आदि का मूल्यांकन भी करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि वे स्वयं नहीं, अपना ही एक नहीं करते हैं चित्रण, उनके अंदर में जो गुण है, जो उनकी विशेषता है, जो उनकी योग्यता है, उसका भी मूल्यांकन प्रारंभ करना कर देते हैं। अतः आत्मसम्मान आत्म का ही एक पक्ष है। यानी जो हमारा आत्मसम्मान क्या है, आत्म का एक पक्ष है, यह आत्म का मूल्यांकन पक्ष है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार एवं सामाजिक परिस्थितियों में इसका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ आत्मसम्मान से हमारा तात्पर्य है हमारे विकास के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति में, एक बालक में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसमें क्या होती है, सोचने समझने की यानी मूल्यांकन करने की भी योग्यता, मूल्यांकन करने की योग्यता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात वह सिर्फ अपना ही चित्रण नहीं करते बल्कि अपने गुणों, विशेषताओं एवं योग्यताओं का भी मूल्यांकन करना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आत्मसम्मान कहलाता है। अब अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने आत्मसम्मान को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं, जो कि इस प्रकार से है। शैफर एवं कीप के अनुसार ये क्या कहते हैं, शैफर और कीप कहते हैं आत्मसम्मान का आशय किसी व्यक्ति में उसके आत्म से संबंधित, यानी उसका आत्मसम्मान का आशय क्या है, किसी व्यक्ति में उसके आत्म से संबंधित गुणों के मापन पर आधारित, यानी कि जितना गुण है उस गुण का जो मापन पर आधारित उसकी योग्यता, जो उसकी योग्यता है आत्म मूल्यांकन से होती है। अर्थात इंग्लिश में अगर कहता है सेल्फ स्टीम, यानी आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम इज वंस इवैल्यूएशन ऑफ वंस वर्थ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ असेसमेंट of the qualities that make the self concept। यानी कि कहता है कि जितने व्यक्ति के अंदर में जो गुण होता है, आत्मसम्मान यानी कि जो व्यक्ति में उसका गुण होता है वह गुण उसके क्या होता है, उसके गुण मापन पर आधारित मूल्यांकन को हम लोग कहते हैं। दूसरा कहता है कूट एवं मीटर। क्या कहते हैं, कूट एवं मीटर कहते हैं आत्मसम्मान का आशय स्वयं को एक उपयोगी व्यक्ति मानने, स्वयं का अनुकूल मूल्यांकन करने से है। यानी कूट एवं मीटर कहते हैं कि आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम से हमारा तात्पर्य है अपने आप को उपयोगी व्यक्ति मानने तथा अपने आप को अनुकूल करने की मूल्यांकन से है। तो ये आपका कहता है कून एवं मीटर के अनुसार। अर्थात कहता है कि सेल्फ स्टीम मीन्स रिगार्डिंग वन सेल्फ एज अ वर्थवेल पर्सन और पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ। यानी कि ये कहते हैं कून एवं मीटर जी कहते हैं। तो ये हमारे दो मुख्य महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने आत्मसम्मान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है।
अतः इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि आत्मसम्मान किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यताओं एवं विशेषताओं के बारे में, यानी स्वयं की योग्यता एवं विशेषताओं के बारे में मूल्यांकनात्मक व्यवहार से है। अतः हम इसे संक्षेप में कह सकते हैं कि आत्मसम्मान क्या है? आत्म का एक पक्ष है। पहला हो जाता है। दूसरा कहता है यह आत्म का मूल्यांकनात्मक पक्ष होता है। इसका तात्पर्य स्वयं की योग्यताओं के बारे में निर्मित धारणा से है। आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वयं की विशेषताओं के मूल्यांकन पर आधारित होता है। लोग प्राय घनात्मक आत्म मूल्यांकन करते हैं। ये जो क्या थे, ये आत्मसम्मान का जो हमारे विद्वानों ने परिभाषित किए हैं अपने अनुसार, उसका एक संक्षिप्त रूप था। अब हम लोग देखते हैं आत्मसम्मान के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम। तो चलिए इसका देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सामान्यतः आत्मसम्मान की भावना को वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव बनाए रखना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना की दृष्टि से बच्चों या वयस्कों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक होता है उच्च और दूसरा होता है निम्न, यानी कि उच्च आत्मसम्मान, निम्न आत्मसम्मान स्तर, हाई लेवल और लो लेवल। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो कहता है कि उच्च तथा निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की विशेषताएं तो क्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि उच्च आत्मसम्मान वाले में कहता है कि उच्च आत्मसम्मान वाले बच्चों में संतुष्टि स्तर उच्च होता है, यानी कि इनमें जो संतुष्टि का जो स्तर होता है क्या होता है, उच्च आत्मसम्मान वाले में ज़्यादा होता है। और निम्न आत्मसम्मान वाले बच्चों में जो संतुष्टि का स्तर क्या होता है, कम होता है, अर्थात निम्न होता है। दूसरा कहता है कि उन्हें अपनी अच्छाइयों का ज्ञान रहता है। किसे? उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति या बच्चों में अपनी अच्छाइयों का ज्ञान होता है। तो निम्न आत्मसम्मान वाले में क्या होता है, उनमें अपनी कमियां कम ही मानते हैं। यानी कि निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उनके अंदर जो कमी होती है उसको क्या करते हैं, वो कम मानते हैं। उसके बाद कहता है वे अपने कमियों को स्वीकार करते हैं, यानी कि जितने भी उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति या बालक होते हैं उनके अंदर जो कमियां होती है उसको वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और निम्न आत्मसम्मान वाले क्या करते हैं, उनमें जो भी कमियों को दूर करने की इच्छा क्या होती है, अपनी कम होती है। अर्थात इनकी अपेक्षा ये अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते और ना ही दूर करने की इच्छा जाहिर रखते हैं। उसके बाद कहते हैं वे अपनी कमियों को दूर करने के प्रति आश्वस्त होते हैं, यानी कि एकदम निरंतर लगे रहते हैं उच्च आत्मसम्मान वाले कि उनके अंदर में जो भी कमियां हो वो क्या हो, दूर हो जाए। और लो सेल्फ स्टीम के अकॉर्डिंग, यानी कि निम्न आत्मसम्मान के अंतर्गत क्या होता है, उनमें जो क्षमता या कौशल होता है उसका प्रदर्शन वे नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कहता है वे अपनी विशेषताओं तथा क्षमताओं के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कौन? उच्च में आत्मसम्मान वाले व्यक्ति। निम्न वाले क्या करते हैं, वे स्वयं के बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं, यानी गलत सोच रखते हैं। और ये क्या रखते हैं, उच्च आत्म वाले घनात्मक अच्छी सोच रखते हैं। ये क्या रखते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था उच्च आत्मसम्मान वाले और निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों में क्या है, अंतर है, उनकी विशेषताओं को बताया गया। तो जैसे कि हम लोगों ने आज देखा आत्मसम्मान, अगर इसको शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ तो आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम से हमारा तात्पर्य है, यानी कि जैसे जैसे हमारे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हमें सोचने समझने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति में क्या होता है, स्वतः अपनी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन में वृद्धि होती है, यानी इवैल्यूएशन में। अब मूल्यांकन आपको पता क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन क्या होता है पता है आपको, यानी कि जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं और कार्य के करने के बाद जो लास्ट में हम लोग जिसके बारे में सोचते हैं विचारते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, उस कार्य का मूल्यांकन कहलाता है। तो वही कहता है कि अब कहता है कि वही हमारा क्या कहलाता है, आत्मसम्मान कहलाता है। और यह जो आत्मसम्मान होता है व्यक्ति स्वयं से
अपने अनुसार नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे उसमें जो जो गुण होती है, जो जो उसमें योग्यता होती है, उसके अकॉर्डिंग यह अपना क्या करता है, मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देता है। और आत्मसम्मान क्या है, एक आत्म का एक पक्ष है, यानी कि स्वयं का एक पक्ष है। जो हम सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, उसका एक क्या है, पक्ष है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार एवं सामाजिक परिस्थितियों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम दूसरों के प्रति अपना विचार रखते हैं, जिस प्रकार से हमारी भावनाएं रहती है, वो क्या होता है, व्यक्ति, सामने वाला जो हमारा समाज क्या होता है, उस चीज़ को देखता है, ठीक है, और इसका प्रभाव हमारे पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो ये हमारा आत्मसम्मान कहलाता है। अगर आत्मसम्मान यानी कि मैं अगर इसको क्या कहते हैं, अगर इसको भाग में, अगर इसके स्तर की बात करते हैं, तो इसको दो स्तर में मैंने आपको बताया, एक उच्च आत्मसम्मान और एक निम्न आत्मसम्मान। तो उच्च आत्मसम्मान से हमारा तात्पर्य क्या हो जाता है, तो उच्च आत्मसम्मान और निम्न आत्मसम्मान से हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो उच्च आत्मसम्मान वाले जो बच्चों में क्या होती है, जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से उसमें संतुष्टि का स्तर अच्छा रहता है, उच्च रहता है। निम्न आत्मसम्मान वाले बच्चों में जो संतुष्टि का स्तर क्या होता है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग कम रहता है। उच्च आत्मसम्मान वाले में क्या होते हैं, अपनी अच्छाइयों का ज्ञान रहता है, यानी कि वो जो भी करते हैं ना, उसमें जो भी ज्ञान होती है वो अच्छाइयों का ज्ञान रहता है। लेकिन अगर निम्न आत्मसम्मान वाले बच्चों की बात करते हैं या व्यक्तियों की बात करते हैं, तो वे अपनी कमियों को नहीं मानते हैं, या मानते भी है तो कम मात्रा में मानते हैं। वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, कौन, उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति। लेकिन निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी तो कमी को स्वीकार भी नहीं करते, और साथ ही साथ अपनी कमियों को दूर करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वे अपने कमी के प्रति आश्वस्त होते हैं, यानी कि वे चाहते हैं कि कभी गलत ना करें, जो भी करें अच्छा करें। लेकिन जो निम्न आत्मसम्मान वाले बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनमें जो क्षमता, जो कौशल होती है, वह अपना क्षमता कौशल का भी प्रदर्शन, यानी कि दूसरों के समक्ष पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कहता है कि वे अपनी विशेषताओं तथा क्षमताओं के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि अच्छा रखते हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले जो बालक होते हैं, वो अपनी विशेषता, क्षमता के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, निम्न आत्मसम्मान वाले जो बालक होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वो क्या रखते हैं, अपने विशेषताओं तथा क्षमताओं के प्रति क्या रखते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। तो ये आपका था उच्च आत्मसम्मान और निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की विशेषताएं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा आत्मसम्मान से क्या समझते हैं, आत्मसम्मान के स्तर को देखा, उसकी विशेषताओं को देखा। आप लोग से एक आग्रह है, जिन्हें भी अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, जो इनको ना समझ में आए, कृपया वो हमें मैसेज कर देंगे, और मैं जो भी उनकी कमियां हैं, जो उनमें सोचने समझने की, जो उनको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस कमियों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।